बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। कल हमने जो है क्वेश्चन पढ़े थे कि कमांड्स किस मोड के अंदर यूज़ होती हैं, स्टेटमेंट्स किस मोड के अंदर यूज़ होती हैं, कमांड और स्टेटमेंट में डिफरेंट क्या है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। मैंने कल आपको जो है ज़बानी कलामी थोड़ा बहुत बता दिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से हाउ वुड यू लोड अ प्रोग्राम इन बेसिक। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लोड कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम को लोड करने का क्या मतलब होता है। प्रोग्राम को लोड करने का मतलब है कि आपने जो कोई भी प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो आपकी मेमोरी में सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को जब आपने एग्जीक्यूट करना है तो जाहिर सी बात है उस प्रोग्राम ने हार्ड डिस्क से किस मेमोरी में आना है, मेन मेमोरी में, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी बोलते हो रैम में। तो उसको उस मेमोरी में लोड होना जो है ना ज़रूरी है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इस वजह से हम जो है ना प्रोग्राम को लोड करते हैं। तो इसका आंसर है अ प्रोग्राम इन बेसिक कैन बी लोडेड इन मेमोरी। हम इसको किस तरह से लोड कर सकते हैं, बाय यूजिंग लोड कमांड। ठीक है, लोड कमांड को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है उसको हम लोड कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। द फाइल नेम ऑफ द प्रोग्राम इज़ रिटन इन डबल कोटेशन आफ्टर लोड कमांड। जब आप लिखते हो ना लोड कमांड, मतलब कि लोड लिखते हो, उसके बाद डबल कोटेशन देते हो और उसके अंदर आप उस फाइल का पाथ बताते हो कि मतलब कि किस जगह पे वो फाइल पड़ी है। ठीक है, आपके ये ऊपर नज़र आ रहा होगा जिसको मैंने जो है ना हाईलाइट किया है। तो ये क्या है, ये इस फाइल इस जो है ना ये आपकी जो नोट्स है मेरे पास पड़े, ये उसका जो है पाथ है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से पाथ देते हो उस फाइल का, तो उस तरह से जो है ना वो फाइल मेमोरी के अंदर लोड हो जाती है। शॉर्टकट लोड कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है, तो उसके लिए F3 की जो है ना यूज़ होती है। आपने देखी होंगी कि कीबोर्ड के ऊपर जो है ना F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं, तो इसकी शॉर्टकट लोड कमांड की शॉर्टकट की कौन सी है, F3 है। उसके बाद है राइट अ मेथड टू सेव अ प्रोग्राम इन बेसिक। ठीक है, कि वो तरीका बताएं जिसकी मदद से आप जो है ना प्रोग्राम सेव कर सकते हो। तो उसके लिए सेव कमांड यूज़ होती है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट टाइप सेव और प्रेस F4। ठीक है, या आप सेव कमांड लिखो या प्रेस F4 करो। अब प्रेस F4 मतलब कि F4 का बटन जो है ना आप प्रेस करो। क्यों, क्योंकि F4 जिस तरह से F3 जो है ना शॉर्टकट की है लोड कमांड की, इस तरह से सेव कमांड की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, वो F4 है। तो क्या है, फर्स्ट टाइप सेव और प्रेस F4 की, देन राइट द नेम ऑफ फाइल इन डबल कोटेशन एंड प्रेस एंटर। ठीक है, तो इन दोनों में से या आप सेव कमांड लिखो या प्रेस F4 करो। तो उसके बाद आपने डबल कोटेशन के अंदर जो है ना उस फाइल का नाम देना है जो आप सेव करने जा रहे हो। मतलब आपकी जो भी प्रोग्राम है उस फाइल का कोई ना कोई आप नेम दे दो, लाइक सिंपल डॉट ABC, सिंपल ABC, कुछ भी, कोई भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वाई इज़ इट नेसेसरी टू लोड अ प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि हमने पहले प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड करना होता है, उसके बाद जो है ना वो प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने बताया है कि हम प्रोग्राम जो है आपका वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, तो उसको मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में लाने के लिए हम उस प्रोग्राम को लोड करते हैं। और आपकी जितने भी प्रोसेस होता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो प्राइमरी मेमोरी से हो के जो है ना आगे प्रोसेसर की तरफ जाती हैं। तो इसका आंसर है अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन परमानेंटली ऑन डिस्क। ठीक है, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं उसको, सच एज हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। द प्रोग्राम इज़ लोडेड इन मेमोरी बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। ये यहाँ पर लिख सकते हो, द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड। ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हो मस्ट बी लोडेड। ठीक है, आप जो है ना इसकी जगह आप लिख सकते हो मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। वो क्यों, इट इज़ बिकॉज अ स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ इट इज़ इन मेमोरी। ठीक है, इफ़ इट इज़ इन कौन सी मेमोरी, मेन मेमोरी। सही है, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो वक्त की एग्जीक्यूट हो सकती है जब आप वो जो है ना मेमोरी के अंदर हो, मेन मेमोरी के अंदर, मतलब कि आपकी रैम के अंदर हो। द लोड स्टेटमेंट इज़ यूज टू लोड अ प्रोग्राम इन मेमोरी देन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, लोड प्रोग्राम से आप अपना प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड कर सकते हो, उसके बाद आप रन कमांड से जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो या रन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ IDE
कल हमने बात की थी IDE को, उसको बोलते हैं IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है IDE के? IDE प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू राइट, डिबग, सेव एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इट आल्सो प्रोवाइड शॉर्टकट की टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्विकली। ठीक है, जिस तरह से उस दिन भी मैंने IDE को डिटेल से जो है ना बताया था, मतलब कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम करते हो तो उसके लिए अलग-अलग IDE होती हैं। लाइक जैसे मैं आपको आज दोबारा बता देता हूँ कि मैं अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करता हूँ तो मेरे पास जो है ये पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे पास जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो का IDE है, जिसमें ऊपर आप देख रहे हैं कि फ़ाइल एडिट डिफरेंट किस्म के जो है ना मेरे पास ऑप्शंस हैं, जिनको जो है मैं यूज़ करते हुए जो है ना इस IDE के अंदर जो है प्रोग्राम वगैरह लिखता हूँ। ठीक है, इस तरह से GW बेसिक लैंग्वेज के लिए जो IDE है वो GW बेसिक है। उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो IDE प्रोवाइड द कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह से ये जो है ना एक कंप्लीट एनवायरनमेंट है प्रोग्राम वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू राइट, डिबग, सेव एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह से मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो है प्रोग्राम को लिख सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, डिबग कर सकता हूँ, उसको रन कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बेसिक लैंग्वेज के लिए जो GW बेसिक है वो भी सेम काम करता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड शॉर्टकट की टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्विकली। ठीक है, IDE का एक और काम क्या होता है, एक और फीचर या एक और खुसूसियत क्या होती है कि IDE की मदद से जो है ना शॉर्टकट कीज़ आपको मिल जाती हैं, जिनकी मदद से आप जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्विकली तेज़ी से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा है कि प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है वो कौन सी की है, प्रोग्राम को जो है लोड करने के लिए F3 है, उसको सेव करने के लिए F4 है। ठीक है, सर उसको रन करने के लिए F2 वगैरह कीज़ जो है ना वो यूज़ होती है। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। कल इंशाल्लाह जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपने इन क्वेश्चंस को समझना है और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपने याद करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।